सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं, अभी तक टेबल टैग हमने कवर कर दिया था और आज हम देखने वाले हैं एंकर टैग। एंकर टैग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे और क्या होते हैं एंकर टैग। अभी तक हम जो भी काम करते आए हैं वो एंकर टैग पे किया था, लेकिन अभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमने कौन कौन से एंकर टैग यूज किए थे। आइए चलिए बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो, हमने ए टैग का यूज किया था पिछले वीडियो के अंदर, जहां हमने देखा था कि एक लिंक बनाने के लिए इसको यूज कर रहे थे। एचआरईएफ क्या कर रहा था, एट्रीब्यूट का जो भी लिंक एड्रेस है, मतलब आपका सोर्स ऑफ एड्रेस कहाँ है, उसको टारगेट करने का काम करता था। अब देखिए, टारगेट का मतलब ये होता है कि आप कहाँ इसको ओपन करना चाहते हो। मतलब ब्लैंक ओपन करोगे तो नया पेज करना चाहते हो या वही ओपन करना चाहते हो, तो टारगेट हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे एक आईडी एट्रीब्यूट आता है। आईडी एट्रीब्यूट मतलब वो होता है जब अपन यहाँ पे किसी पेज के अंदर वहाँ क्या कुछ डिफाइन कर रहे हैं, वैल्यू वगैरह, तो उस समय हम इसको यूज करेंगे। और एक आता है इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमने इमेज टैग से इमेज कैसे ऐड किए थे, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवाया था। सबसे पहले आइए बात करते हैं एचटीएमएल लिंक्स और सिंटैक्स कैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एचटीएमएल लिंक्स क्या होती है। एचटीएमएल लिंक्स आर द हाइपरलिंक, एक प्रकार की ऐसी लिंक होती है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है। और जैसे जैसे आपने इंस्टाग्राम वगैरह देखा होगा और अपना लिंक शेयर किया होगा कि मेरे पेज को फॉलो करना है या फिर आप आईडी शेयर कर सको, तो इस तरीके की आपकी एक लिंक जाती है जिसपे क्लिक करने पर आपका पेज आ जाता है। वैसे ही हम यहाँ पे जब अपन किसी प्रोडक्ट की लिंक बनाएंगे या फिर वेबसाइट की बनाएंगे, तो जो भी पेज आप किसी को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, वो ऐसे लिंक बना के आप करवा सकते हो। एन इमेज यू कैन क्लिक ऑन द जंप ऑन द अनदर डॉक्यूमेंट, और इस तरीके से वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, एक अनदर डॉक्यूमेंट के अंदर। हमने इसको डिफाइन करना सीखा था कि ये टैग को हम लिखते थे, एचआरईएफ देते थे, और उसके बाद हमारा जो भी ये एड्रेस है कहाँ पड़ा है उसको लिखते थे, एंड देन आफ्टर हम इसको एचटीएमएल है जो भी आप इसको बताना चाहते हो वो लिखने के बाद हम इसको डिफाइन करते थे। तो आइए चलिए बताता हूँ। एक बार के लिए इस पूरे टैग को अपन यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं, जिससे कि हम आगे टैग को देख पाए। तो चलिए, इसको कर दिया कमेंट। और उसके बाद हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं एंकर टैग के बारे में। तो एंकर टैग के अंदर सबसे पहला टैग ए टैग है, जिसमें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ए, और उसके बाद लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि किस तरीके का अपने पेज का आउटपुट दिख रहा है, क्योंकि हमारा पेज जो है वो टीटी नाम से था। तो आइए चलिए उसको खोल देते हैं। इसको ओपन कर दिया और इसमें आप आउटपुट देख सकते हो। तो अभी के लिए कुछ भी नहीं है। देन हम यहाँ पे कोड में चलते हैं और यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ लिखते हैं ए टैग। एचआरईएफ के अंदर हम वो एड्रेस देंगे जो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। मान लो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, यहाँ कुछ ये इमेज दिखाना चाहते हैं, तो इसको कॉपी कर दो। और कॉपी करने के बाद इसका एड्रेस जो भी है उसको ले लीजिए। तो एक बार के लिए रीनेम कर देते हैं, जिससे कि इसको ट्रेस करना आसान हो। हमने इसको 2 नाम दे दिया। और अब यहाँ पे देखिए पिक्चर्स की साइज़ क्या है, जेपीजी है। तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ चलते हैं और यहाँ लिखते हैं 2.jpg, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हमने इम्पोर्टेंट इमेज, ये हमने लिख दिया। मान लो सेव किया और ब्राउज़र में गए, रन किया, तो आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट इमेज पे आ गया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेज खुल के दिख जाएगा। दोस्तों, ये इस तरीके का एक चैट होती है जिसमें आप काम करते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरे वीडियो पे चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ आप देख सकते हो अपने पास टैग टैग आगे, ये रहा। तो इसमें आप ये एंकर टैग का यूज़ किया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि टारगेट एट्रीब्यूट आप यूज़ करोगे तो क्या होगा। लिंक जब आप यूज़ करते हो तो वही लिंक क्या हो जाती है, न्यू डॉक्यूमेंट और टैब में खुल जाती है। जब आप सेल्फ यूज़ करोगे तो लिंक के डॉक्यूमेंट क्या करेगा, उसी फ्रेम के अंदर खुल जाएगा। पैरेंट यूज़ करोगे तो क्या होगा, लिंक डॉक्यूमेंट एक फ्रेम के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद न्यू करोगे तो एक नया विंडो और क्रिएट हो जाएगा। तो आइए टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करके बताता हूँ कि एंकर टैग के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखिए एचआरईएफ आपने इस तरीके से दिया था और आपने अपना एड्रेस दिया था। उसके बाद यदि आप टारगेट यूज़ करते हो और ब्लैंक यूज़ करते हो, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आइए दिखा देता हूँ। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे आगे आ जाते हैं इधर। यहाँ लगाना है आपको और यहाँ पे लिखना है टारगेट। ये आ गया टारगेट। टारगेट ब्लैंक यूज़ किया और सेव किया। सेव करने के बाद रन करते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र हमारा यहाँ पे टीटी यहाँ पे ऑन कर देते हैं एक बार वापस से। तो ये रही अपनी फाइल, इसको हमने यहाँ पे रन कर दिया। अभी आप देख सकते हो आउटपुट यहाँ पे ये आ रहा है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा और नए पेज पे ले जाएगा। तो इस तरीके से ये ब्लैंक टारगेट हो गया। उसी तरीके से आइए दूसरा दिखाता हूँ। उसके बाद आप देखिए, इफ यू सेट द टारगेट एट्रीब्यूट टू ब्लैंक द लिंक विल बी ओपन इन अ न्यू ब्राउज़र। तो क्या हो जाएगा, एक न्यू ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अब एचटीएमएल लिंक्स को है क्रिएट करेगा। बुकमार्क कैसे क्रिएट करते हैं, बुकमार्क। बुकमार्क मतलब जब आप चैप्टर वगैरह की लिंक बना रहे हो या किसी को भेज रहे हो, तो क्या होता है कि एचटीएमएल बुकमार्क आर यूज्ड टू अलाउ द रीऑर्डर जंप। आप पार्ट ऑफ टाइप बनाते हो, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो सबकी आप एक
पर्टिकुलर बुकमार्क बना सकते हैं। बुकमार्क आर प्रैक्टिकल होता है इफ योर वेबसाइट हैज लॉन्ग पेजेस। मतलब कभी-कभी आपने देखा होगा कि एक पेज की वेबसाइट सिंगल पेज की तो नहीं होगी। आप कई पेज को उसके साथ लिंक करोगे, तो अलग-अलग पेज बनाने के बाद उसको लिंक कैसे करोगे एक पेज के ऊपर, वो यहाँ पे काम आता है। To make a bookmark, you must first create the bookmark and after then add the link or to it. सबसे पहले हमें क्या है बुकमार्क बनाना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे टी टैग के अंदर आपने क्या कर दिया कि एचआरईएफ के अंदर ये एच क्या है आईडी का है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था आईडी। आईडी के लिए हमेशा यदि एच का यूज करते हो हैशटैग का, तो यहाँ पे आईडी बन जाती है। हमने C4 दिया और जंप टू कहा जाएगा चैप्टर C4 पर जाएगा। आइए लगा के दिखा देता हूँ। तो जैसे ही अपन यहाँ गए और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे या एक और लिंक बना देते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं और ए टैग का यूज करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं एच आई डी के बाद हम यहाँ पे देखिए आईडी में चैप्टर कौन सा ले रहे हैं, चैप्टर 4 ले रहे हैं। तो आईडी 4 है, ये मतलब आईडी खुद ही है। C4 चैप्टर ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं चैप्टर क्लिक टू जंप ऑन चैप्टर 4। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको सेव किया। ये हमारी हैशटैग क्या है आईडी है, जो मैंने अभी आईडी लिखा था, ये आईडी। इस तरीके की आईडी बनाई जाती है जिससे आप किसी भी चैप्टर को पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं रन करते हैं, तो आप देख सकते हो क्लिक ऑन जंप ऑन चैप्टर 4। जैसे ही आप दबाओगे तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई पेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरीके से आप यहाँ पे बुकमार्क बना सकते हैं अपने चैप्टर के। और जब आप ये लिंक करोगे तो वो दिखाना शुरू हो जाएगा। समझ में आया आपको किस तरीके से लिंक करना है? तो वो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे किसी भी जैसे मान लो यहाँ पे लिया इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको एक बार कॉपी कर देते हैं और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। मान लो इसकी लिंक चैप्टर 4 की बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे एचआरईएफ के अंदर चैप्टर 4 की लिंक दे रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिंक दे दी, मान लो ये लिंक दे दी। ये पीडीएफ बहुत बड़ा हो गया, इसका नाम दूसरा चेंज कर लेना जिससे कि ये शॉर्ट हो जाए। इस तरीके से 2 या 3 लिख देना जिससे कि ये भी क्या होगा, इस तरीके से यहाँ दिखाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर के अंदर आपने क्या-क्या देखा। इमेज को यूज़ करना कैसे बताया था, मैंने आपको बताया था। एसआरसी क्या होता था, सोर्स ऑफ एड्रेस होता था, जिस इमेज को आप ट्रेस करना चाहते हो वो एसआरसी करता है। अल्ट यहाँ पे क्यों लगाता है, तो अल्टर क्या करता है कि एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है कि टेक्स्ट फॉर इमेज है या टेक्स्ट है या कौन सा इसमें नहीं दिखा सकता है, कैन नॉट डिस्प्ले इट इन मैसेज वगैरह आप दे सकते हो। एंड विद एंड हाइट क्या करता है, जब आपका इमेज फुल साइज के अंदर आ रहा है तो उसको छोटा या फिर उसको बड़ा करने के लिए ये काम करता है। एट्रीब्यूट क्या करता है, डिफाइन करता है साइज ऑफ इमेज की। सबसे पहले एचटीएमएल के अंदर इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको। जैसे ही हम यहाँ पे इमेज का यहाँ पे एड्रेस देंगे तो अल्टर के अंदर क्या लिखेंगे, माउंटेन व्यू। माउंटेन व्यू इसलिए लिखेंगे कि इस पे स्पेक्टिक्स अपन क्या बता रहे हैं, स्टाइल बता रहे हैं, और स्टाइल के अंदर विद या हाइट सेट करोगे तो इमेज छोटा आ जाएगा। आइए दिखा दो। सबसे पहले यहाँ चलते हैं और यहाँ पे इमेज टैग को अपन यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारा इमेज कहाँ है वो हमें यहाँ पे देना है। तो हमारा इमेज जैसे मान लो 2, ये जेपीजी वाला दे देते हैं, 2 और जेपीजी दे देते हैं। उसके बाद अल्टर के अंदर लिख देते हैं दिस इज 12th क्लास चैप्टर। ये हमने यहाँ पे दे दिया, सेव किया, रन किया और ब्राउजर के अंदर जाके देखा तो हमारा आउटपुट इस तरीके से कुछ रहने वाला है। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा इमेज आ रहा है। हमें इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। देन हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे आगे जाएंगे इससे, और इससे आगे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे विद हम ले लेते हैं 240 पिक्सल्स। आप 240 पिक्सल्स दोगे और हाइट भी सेट करनी है आपको 140 पिक्सल। देन सेव किया और आप हाइट और विड्थ अपने अनुरूप दे सकते हो जैसा आपको सही लगे, लेकिन जैसे मेरे को छोटा करना है तो ये देखिए अपना इमेज छोटा हो गया। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हो किस तरीके से इमेज को छोटा या बड़ा, तो आप यहाँ विड्थ हाइट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स क्या रहता है। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। क्यों, इन द एचटीएमएल इमेज आर डिफाइन द इमेज टैग। हमें पता है कि इमेज को ऐड करने के लिए इमेज टैग का यूज करते हैं। इमेज टैग क्या होता है, एम्प्टी नहीं रह सकता, इसके अंदर आपको क्या डालना है, एट्रीब्यूट डालना है। ठीक है, और क्लोज नहीं करोगे जब तक ये वर्क नहीं करेगा। आपका जो भी स्पेसिफिक एड्रेस है, मतलब जहां आपकी एचटीएमएल की फाइल पड़ी है वहीं आपका इमेज होना चाहिए। यदि इधर उधर इमेज है तो काम नहीं करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अल्टर एट्रीब्यूट की। तो अल्टर एट्रीब्यूट स्पेसिफिक अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। यदि आप कुछ और भी इसके बारे में बताना चाहते हो कि इस पिक्चर्स किसके बारे में, तो इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, या आप बताना चाहते हो कि इमेज नहीं बताना है। अल्टर में ज्यादातर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जब ये इमेज काम नहीं कर रहा है तो हम अल्टर के अंदर बताते हैं कि दिस इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, ये मैसेज वहां शो हो जाता है। तो ये करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो
एग्जांपल्स के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे, टी टैग के हमने बनाया कि इट कैन नॉट बी डिस्प्लेड हियर। इमेज में हमने ये इमेज दिया, ऑल्टर में दिया न्यू स्टाइल, और इस तरीके से हमने इस इमेज को छोटा-बड़ा करना सीखा था, जो आपने आउटपुट यहाँ देख लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं आगे। विड्थ एंड हाइट बताई थी, विड्थ एंड हाइट कैसे छोटी की जाती है, वो आपने देखा। फाइल इन फोल्डर, हमारे पास इमेज कहाँ है, कहाँ से लेना है, वो हमने बताया। और उसके बाद हम किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं, वो टोटल मैंने आपके ऊपर समझा दिया। अब आपको समझ में आया कि कैसे इमेज वगैरह और एंकर टैग यूज़ किया जाता है। तो आज आपको समझ में आया कि टोटल चैप्टर एंकर टैग के ऊपर था। आपने टैग ज़रूर यूज़ किया, लेकिन इसको बोलते क्या है, वो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।